आज हम सब के लिए एज़ अ पाकिस्तानी बहुत खुशी का दिन है, बिकॉज़ आपको पता है कि एक टीम 105 बिलियन पे 105 करोड़ पे हमारी थी, जो लोगों ने पता नहीं सोशल मीडिया पे नॉट द ओनर्स, बाकी लोगों ने कि जी ये तो इसलिए नहीं उन्होंने ली, इसलिए नहीं ली। और अल्लाह का शुक्र है कि आज 36 बिलियन की फ़ीस पीसीबी को आएगी, जो आज की बिड हुई है उससे 36 बिलियन की। तो ये पीसीबी की टीम की कामयाबी है, ये पीएसएल की टीम की कामयाबी है, और ये पाकिस्तान टीम की कामयाबी है। और ये उसी चीज़ का तसलसल है जो आपने चंद दिन पहले एक पीआईए की बिड देखी, और उसमें आपने देखा किस तरीके से एक पॉजिटिविटी मुल्क में आई, और आज उसका एक लिंक्ड है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि हम सारे के सारे एज़ अ पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि फवाद सरवर साहब पाकिस्तानी हैं, लेकिन अमेरिका में अब तो तकरीबन आई थिंक 20 साल हो गए, 26 ईयर्स हो गए, वहाँ शिफ्ट हो गए। और इनकी मोहब्बत थी पाकिस्तान के साथ, क्रिकेट के साथ, तो ये यहाँ पे आए। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज 4 से 5 जो कंपनीज थी वो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज थी जो आई हुई थी, यूएस बेस्ड कंपनी थी। सो लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम यूएसए, और उसमें मैं अपनी टीम को भी क्रेडिट दूंगा जो वहाँ रोड शो किए और सारा लोगों को इनकरेज किया। ऑल्दो फीस वॉज वेरी हाई बिड करने के लिए, बट एक जो हमारा यूएस के साथ कोलैबोरेशन चल रही है फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, सो दैट्स पार्ट ऑफ दैट डील। और मेरा ख्याल है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब को, पूरी गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट साहब को, फील्ड मार्शल को, सबको खुशी है इस बात की कि ये आज का दिन हमारे लिए, सबके लिए पाकिस्तान की सक्सेस का दिन है। दूसरी साइड पे हमज़ा मजीद साहब, ओजी डेवलपर्स, जो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हैं, तो अगेन एक पाकिस्तानी की मोहब्बत वहाँ से आई और इन्होंने टीम ली। आपके सामने था आखिरी टाइम पे किस तरह मुकाबला सख्त हुआ था। जो थर्ड वाली पार्टी थी वो भी यूएस बेस्ड थी, द फोर्थ वन वॉज ऑल्सो यूएस बेस्ड। तो एक ऑस्ट्रेलिया था और 3 यूएस थे, बट अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छी बिड हुई, ट्रांसपेरेंट बिड थी। हमने सब कुछ ओपन किया हुआ था। मैंने अपनी टीम से, हमने एक ही बात की थी कि कहीं पे किसी को ये ना लगे कि किसी एक पार्टी को फेवर करने की कोशिश कर रही है, तो एवरीथिंग शुड बी लाइव। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन पहले जब उनको पता चला, उन्होंने कहा मोहसिन मेक श्योर कि ये लाइव हो, तो वो हमने डेफिनेटली करना था। तो आज अल्लाह का शुक्र है, मैं एज अ पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में ये पैसे खर्च होंगे, और हम सब एज अ पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा खुशी का दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यूएस चार्ज डिफेयर नेटली to give her remarks about the US companies' investment in Pakistan, and then I will request Fawad Saab and Hamza Saab and then the rest of the team to give their remarks. So first of all, I would like to request Natalie to talk about today's investment. Thank you so much, Minister. As you said, congratulations, first of all, to you. Congratulations to the PSL and PCB and to the winners of the auctions tonight. It's a very exciting moment for me as a U.S. representative here in Pakistan to see that there was so much U.S. business interest in investing in cricket in Pakistan in the PSL, which is a world-renowned league. As you can see, we had 3 winners of the auctions, and so we're very proud to have some U.S. ownership in Pakistan cricket going forward to the future. I'd like to congratulate Mr. Fawad Sarar, who is our American winner here from the FKS company. I think I wish you great success. This is going to lead to even stronger partnerships between the United States and Pakistan. It showcases all of the opportunity that we have ahead of us.
to continue to build our relationship in business, developing prosperity and opportunities for both of our countries. I also, of course, want to congratulate our Australian colleague, Mr. Hamza Majid of the Oz Developers, for his win in the auction tonight as well. It'll be wonderful to see how the United States and Australia and Pakistan will work together on the greatest PSL I think that Pakistan has ever seen, and I'm really excited to be a part of it. I'm very excited about the future of the U.S.-Pakistan relationship, that we are just building stronger and better together for both of our nations, thanks to the wonderful leadership of the United States under President Trump, and of course here in Pakistan under the Prime Minister, the Field Marshal, the Minister, and others who are leading this effort of transformation of the economy and the sports community here in Pakistan. Thank you. बहुत खुशी हो रही है काफ़ी आई मीन इट्स यू नो स्टिल अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हो गया क्योंकि this is a childhood dream actually. We all started playing at some point street cricket, backyard cricket, you know, practicing in front of the mirror in the nighttime, like trying to be the next big thing. But I'm very, very proud, and thank you so much to all my people who have been my support staff, everybody who has put us in a position to come where we are today. And जितना भी शुक्र करें उतना कम है. So very excited. और सबसे बड़ी खुशी है कि as the honorable representative also mentioned and the minister, this is much more than just buying a franchise. This is like a combination. This is a coming together of two different cultures in two different countries, and I think we will try our best to be the best representative of the both worlds. So thank you again, and we're very excited. Thank you. Hamza sahab. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Alhamdulillah Rabbil Alameen कि अल्लाह ने मौका दिया हमें आज कामयाब किया. और secondly, again, thank you very much Chairman साहब, Salman bhai, for making this a wonderful event and a transparent event for us coming from overseas Pakistan. कि as an overseas Pakistani, it's dreams, everyone's dreams कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें. And what other and bigger platform than cricket? Cricket runs in our blood. Cricket run in our blood. So Alhamdulillah ji, again a moment of a dream come true. Looking forward and get ready Sialkot. सियालकोट के पास एयरपोर्ट तो था, एयरलाइन भी थी, अब उनकी अपनी क्रिकेट भी टीम भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह. एंड इंशाल्लाह तो सियालकोट की जो है स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री की इंशाल्लाह उसमें हमारी टीम डेफिनेटली इज़्ज़त और उनका स्टेटस एलिवेट करेगी. अगेन थैंक यू एवरीवन. इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन इंशाल्लाह एंड विन दिस टाइटल इन PSL 11. थैंक यू. आतिफ साहब, आपके रिमार्क्स बड़े ज़रूरी हैं. Our lucky charm is here. Wherever she goes, she brings her luck there, and I think this is a big milestone. I think it's a big milestone for PSL, and credit goes to obviously the leadership of chairman and also the working of love. So it's an ideal combination. मुझे याद है कि 10 साल पहले 5 टीमें थीं और 5.5 बिडर थे. और आप देखें कि जब से चेयरमैन ने कमांड संभाली है PCB की, सो पहले स्टेडियम बने, सबसे पहले फ़ैन के लिए अकोमोडेट किया गया, उसके बाद क्रिकेट को अकोमोडेट किया गया डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल पे. आपने अंडर 19 की टीम की परफॉर्मेंस देखी, आपने शाहीन्स की परफॉर्मेंस देखी, और उसके बाद फाइनली PSL को एलिवेट कर दिया गया. थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर विजन, योर क्वालिटीज़, योर लीडरशिप, एंड अलॉन्ग विद योर टीम ऑब्वियसली सुमेर इज सिटिंग हियर, एंड ऑफ कोर्स love is everywhere. Thank you so much. Question. Thank you, Ji. Mohisha from the news. Congratulations to all, sir. Congratulations to Pakistan Cricket Board. Congratulations to PSL administration, and congratulations to successful bidders. My question is for the new PSL franchise owners. Sir, is there any specific reason you have picked Sialkot?
and you have picked Hyderabad as your team's specific reason or your liking for that particular city. Thank you. Yes, a simple answer. I was born there, and that's it. देखिए यस प्लीज इन्होंने बदला लिया है क्योंकि मैं सियालकोट से हूँ और लाहौर की टीम ओन करता हूँ, तो इन्होंने लाहौर में रह के सियालकोट की टीम लिया। एग्जैक्टली देखिए फ्रॉम बीइंग पंजाब, अगर मेरे पास ऑप्शन होती तो मैं सारी टीम से ख़रीदता। ऑप्शन एक थी, तो फ्रॉम बीइंग पंजाब तो प्रेफरेंस पंजाब की थी, तो दैट वाज द रीज़न वी चूज सियालकोट। तो बाकी इंशाल्लाह बाकी भी मेरे शहर है, बाकी भी मेरा मुल्क है, पूरा मुल्क ही मेरा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, बाकी 5 सिटीज़ में भी हम इंशाल्लाह डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, रोज़ीना अली 24 न्यूज़ से। सर मेरा सवाल है कि पीएसएल की 2 नई टीमों का इजाफा हो चुका है, क्या पीएसएल का जो फॉर्मेट है, शेड्यूल और वेन्यूज़, उसमें भी कोई तब्दीली हो सकती है? और मुस्तकबिल में क्या ये 8 से 10 टीमें भी हो सकती हैं, तादाद मज़ीद बढ़ भी सकती है? थैंक यू। इसके ऊपर मेरे ख्याल है जो स्केड्यूल वगैरह है उस पर तो एक सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और फ़िलहाल 8 हैं, हमने इनको स्टेबल करना है इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद इसमें हम काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि और इन्वेस्टमेंट आ सके, और होपफुली आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्रिकेट के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट और भी होगी इंशाल्लाह ताला। नासिर असलम राजा FM 100 सर, आई एम हियर। चेयरमैन साहब, कुछ अर्सा पहले आपके नकाद आप पे बहुत तनकीद करते थे कि आपको क्रिकेट का पता नहीं, फिर आपने क्या ऐसी हिकमत अमली तब्दील की कि हमने सीरीज़ भी जीती, और आज आपने जिस तरीके से खेला वो सारी दुनिया ने देखा। एक तो हिकमत अमली का बताइएगा। फवाद साहब से और हमजा साहब से मेरा ये सवाल है कि बिड मुकम्मल करने के बाद आपकी फैमिली से अगर आपको फ़ोन आया तो उन्होंने क्या फ़िक्रा कहा है, क्योंकि आप थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं तनकीन करने वालों को जवाब नहीं देता, आज भी नहीं दूंगा। और मेरा हमेशा से बिलीव रहा है कि, और ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी पूरी टीम का, कि काम करके दिखा दो तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू को खाली जवाब दे दो। तो अभी भी मेरी कोशिश है और पूरी टीम की कि अभी भी हमने क्रिकेट को बहुत आगे लेके जाना है। और मैं आज भी ये समझता हूँ कि अभी बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हुए हैं। मेरा एक बिलीव है कि किसी पे क्रिटिसाइज़ ना करो कि पिछले ने क्या छोड़ा क्या नहीं किया। मैं अभी जब निकला ऊपर आने, मैंने सबसे पहला फ़ोन सेठी साहब को किया, बिकॉज आज के दिन उनको भूल जाना सबसे ज़्यादती होगी, बिकॉज ही वाज वन हु स्टार्टेड इट। और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, बिकॉज उनका ये बेबी था जो शुरू हुआ, हम लोग आए बीच में उसको टॉर्च लेके आगे चल रहे हैं। तो तनकीद से नहीं होता, मेरा ख्याल है ये टीम होती है, टीम का एक एक मेंबर इम्पॉर्टेंट होता है, और आपकी टीम से सक्सेस होती है। तो काम करना चाहिए, काम करके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें, कभी मैं नहीं कहूँगा परफेक्ट तो कोई भी नहीं है खुदा की ज़ात के अलावा। तो हमारी कोशिश यही है कि आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में अब तो थोड़े से फाइनेंशियली भी हम चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। मुजफ्फराबाद का स्टेडियम है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, और हम जो नए फ्रेंचाइज वाले आए हैं इनके साथ मिल के विल डू, कराची का स्टेडियम रीडू करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद का नया बनने जा रहा है, एबटाबाद का करने जा रहे हैं। और एक और मेरा कि अब तो आज मैंने अभी अपनी इंफ्रा वाली टीम को कह रहा था तैयारी कर लो, आई हैव अनदर बिग प्लान, तो मैं उनको वो भी शेयर करूँगा ताकि वो अलहदा बताऊँगा इंशाल्लाह आपको। तो अब मैं फवाद साहब से पूछूँगा जो आपने सवाल किया, और इनसे वो जवाब। देखिए, अब थोड़ा सा आदी हो जाएं आप इस चेहरे के लिए, ऐसा ही है, लेकिन मेन वजह यह है कि मैं सोया नहीं हूँ, सुबह में पहुँचा हूँ, तो मैं भी शायद थकन की वजह से, और भूख भी लग रही है, तो आई डोंट नो, यूज्ड टू हो जाए थोड़ा जी। एंड तक मेरी फैमिली मेरे से कनेक्टेड थी कि वो मुझे बेस्ट विशेस भी करी थी, सपोर्ट भी करी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाज टफ बट वी मेड इट थ्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच फॉर माय फैमिली जिन्होंने मुझे डे वन से सपोर्ट किया। क्रिकेट के ऊपर देखें, स्टेडियम्स वगैरह का तो तकरीबन प्लान क्लियर है कि क्या करना है। अब वो जो उससे पीछे जाना है, उससे पिछले स्टेप पे जाना है जहाँ से बेसिक आपका लॉट आता है,
उसके ऊपर काम करना है, एकेडमीज़ के ऊपर काम करना है, कोचेज़ के ऊपर काम करना है, ग्राउंड्स के ऊपर काम करना है, जो बेसिक ग्राउंड हैं उसके लिए बहुत सारा बजट चाहिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो आप उसमें प्लान्स देखेंगे, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी थे कि 30-40 साल पुराने स्टेडियम थे और टूर्नामेंट्स कराना मुश्किल हो रहा था। तो अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बेसिक चीज़ पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मोहसिन साहब, एक तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है पीएसएल के अंदर, क्या समझते हैं कि बॉर्डर के उस पार से जो तनकीद हो रही थी उनको अच्छा जवाब भी जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट अब अपने पैरों पर खड़ी होती दिखाई देगी? देखें, जो भी तनकीद करता है, चाहे यहाँ पे करे चाहे वहाँ पे करे, जवाब एक ही है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोई चेंज नहीं कर सकता। फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने हैं। फिर मैं कहूँगा ऊंच नीच होती हैं, गेम है, इसमें कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, लूज़ भी करते हैं, बट आपने ये देखना है क्या आपकी टीमें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, क्या आपके बच्चे जो आ रहे हैं उनमें टैलेंट आना शुरू हो रहा है, और क्या पहले आपके पास ऑप्शन थी कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं मिल रही थी, क्या वो निकाल के ला रहे हैं। इसमें मैं फिर कहूँगा पूरी टीम का हाथ है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सारी टीम है जिसने ये काम किए हैं और रिज़ल्ट दिए हैं। अस्सलाम चेयरमैन साहब, अरफा फिरोज़, जियो न्यूज़ से। चेयरमैन साहब, ऑब्वियसली आपने स्टेडियम्स के हवाले से बात की, लेकिन सियालकोट और हैदराबाद के क्योंकि ओनर्स हैं, तो क्या ये प्रायोरिटी लिस्ट पर होगा फर्स्ट? और सलमान नसीर साहब, आपसे ये सवाल है कि मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से अब आपके क्या एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग द बिडिंग एंड प्राइस? ये तो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई कि अब हम अगले 2 स्टेडियम्स के ऊपर भी काम करेंगे, और किसी न किसी ऑलरेडी हमारे सिंध गवर्नमेंट के साथ चल रहा था हैदराबाद स्टेडियम पे, तो ये मेरे ख्याल में हैदराबाद की खुशकिस्मती, और मैं हैदराबाद और सियालकोट के लोगों को दोबारा मुबारकबाद दूंगा कि तैयार हो जाएं, उनके शहरों में क्रिकेट आने वाली है। अभी ना आई तो 1 साल के अंदर आ जाएगी, 1.5 साल के अंदर आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन क्रिकेट आएगी। और आप देखेंगे कि उन 2 स्टेडियम, सियालकोट के लिए तो ख्वाजा आसिफ साहब बहुत परेशान थे, मेरा ख्याल है हम सबको वो फ़ोन एक दफ़ा नहीं, मेरे ख्याल में दर्जनों दफ़ा तो मुझे कर चुके हैं, यार मेरा स्टेडियम का कुछ करो। तो इंशाल्लाह ताला असल में मुबारक ख्वाजा आसिफ साहब को भी हो स्टेडियम। सर सॉरी, ये मेरा ख्याल है मुल्तान सुल्तान्स के बारे में आई थिंक चेयरमैन साहब ने पहले भी बता दिया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये टीम इस साल के लिए HPL PSL 11 के लिए PCB खुद चलाएगा। उसकी फिगर आउट कर रहे हैं अभी कि कौन ऑफिशियल्स होंगे जो उसको मैनेज करेंगे। वैसे मैंने तो चेयरमैन साहब को कहा, मैंने कहा माहौल सजा हुआ है, ये भी अनाउंस कर दें मुल्तान। मैंने सिर्फ एक चीज़ का चैलेंज लिया है, वो ये कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे तनकीद थी कि ये तो लॉसेस में है, तो मैंने पूरी टीम, मैं अकेला, फिर मेरा मतलब मैं नहीं हूँ, पूरी टीम ने हमने ये फ़ैसला किया है कि आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि इसमें इतना प्रॉफिट है, इतनी चीज़ है, और पब्लिक के सामने वो रखेंगे एंड देन विल गो फॉर ऑक्शन। वैसे मेरे पे अभी पिछले आधे घंटे में प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया कि उसको भी बेच दें। मैं तो अभी डालूंगा और भी, तो लेट्स सी, बट मेरी तो ख्वाहिश, बट फैसला पूरी टीम मिलके करेगी, मैंने अकेले नहीं करना। लेकिन अगर मेरा ख्याल है, मैं तो अभी भी चाहूँगा कि हम मुल्तान सुल्तान को अब 1 साल के लिए ऑप्शनें करें, चलाएं, दिखाएं, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि उसको प्रॉफिट में प्लस में छोड़ के जाएंगे, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि इट्स अ प्लस बिजनेस इंशाल्लाह। सर, अबू बकर बिन तलत हियर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन बेस्ड ऑनर अब यहाँ पर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अमेरिका में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए आप कोई मैचेस वगैरह वहाँ कराने का इरादा रखती है? For that we all three will work together and inshallah we'll do something, and we have that plan, but now we have to do in a practical way also, but definitely we'll do something inshallah. But Australia also. And Chairman Saab, Qalandars are ready to play in US. वो हमारे वैसे भाई हैं, उनके लिए, वो तो उनके लिए होती है जो बाहर के लोगों, बंगाली तो वैसे हमारे भाई हैं। बांग्लादेश हाँ जी जी चेयरमैन साहब, काशिफ अब्बासी डाउन न्यूज़पेपर से हूँ। तो सर ये प्लीज़। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, ये जो बिड आई है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा हाई बिड जाएगी? दूसरा ये है कि ये जो आपके जो पार्टिसिपेंट थे बिडिंग के इस ऑक्शन में, क्या इनको प्रेफरेंस मिलेगी मुल्तान सुल्तान के लिए? थैंक यू। नहीं, पहली बात ये कि जो बिड की थी वो ऑल्दो मेरी टीम के कुछ मेंबर घबरा रहे थे कि इस नंबर पे, बट 105 के ऊपर एक मुल्तान सुल्तान उन्होंने छोड़ी थी, तो यही कहा जा रहा था कि उनके बिज़नेस नहीं है और इसलिए नहीं कर रहे।
और फिर डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी जगह पे जिक्र किया था इस चीज़ का। तो उस लिहाज से अगर देखें तो 105 पे टीम छोड़ना एंड देन 185 पे जाना, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और दूसरा सवाल आपका था बिडिंग नहीं, अब मुल्तान सुल्तान की अगले साल ऑक्शन करेंगे अगर टीम ने सारों ने मिलकर फैसला किया। ये पिछले आधे घंटे से कह रहे हैं कि पीएसएल से पहले करें, मेरा ख्याल है पीएसएल के बाद करें, मगर जो फैसला टीम करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।